जन किन किन को नाच नचाई गई रे माया की चिरैया। एक दिन नारद पे बैठी बंदर को रूप बनाई गई रे माया की चिरैया। एक दिन ब्रह्मा पे बैठी एक दिन ब्रह्मा पे बैठी ब्रह्मा की बुद्धि बिगाड़ गई रे माया की चिरैया। जन किन किन को नाच नचाई गई रे माया की चिरैया। मटर पे अधर चले जाती रे मटर पे अधर चले जाती रे। चारों तरफ से चल रही है। ब्रह्मा पीस जानी विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे मटर पे अधर चले जाती रे मटर पे। अब नाचने के लिए अभी खड़ी मत होना, अब समय कन्हैया जन्म का ही है, थोड़ी देर बाद तब नाच लेना, पूरे दिन न नाचो। तीनों लोग पीस के आई तब हंस गई नारी खुदा की मटर पे अधर चले जाती रे मटर पे। महाराज जब सुबह हुआ, राजा याति शिकार खेलने के लिए चले तो घोड़ा के पैर की आवाज जब देवयानी ने सुनी, जवाब दियो कौन है महाराज, हमें इस कुएं से बाहर निकालो। राजा ने देखा तो नव युवती पड़ी है, बाहर निकाला। बिटिया ने राजा याति की कलाई पकड़ी। राजा बोले कौन हो? महाराज मेरा नाम है देवयानी, मैं शुक्राचार्य की बिटिया हूँ, ब्राह्मण। राजा बोले ये कुएं में कैसे आई? बोले मुझे मेरी सहेली ढकेल के चली गई। राजा याति ने जवाब दियो, चाचा चाची, दादा दादी, माँ बाप, भैया भाभी, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा, जितने भी रिश्ते हैं
सब परमात्मा बना के भेजता है। हमें और आपको एक ऐसा रिश्ता है जो खुद बनाना पड़ता है, वो है मित्र का। कलयुग में आदमी मित्र चुनने में भी गलती कर देता है, मित्र भी ढंग के नहीं बना पाता। तो यहां स्वयं राजा ने कहा कि आप घर जाइए, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। जब ये कहा कि पिताजी इंतजार कर रहे होंगे तो देवयानी ने कहा कि अब तक मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, अब अगर पकड़ लिया तो जीवन में छोड़ने वाली ये भगवान। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले कि यहां जब कहा है कि आप घर जाइए, बोले नहीं जा सकती, मैं आपसे विवाह करूंगी, जीवन में किसी का हाथ नहीं पकड़ा, पकड़ लिया तो छोड़ने वाली नहीं हूं। राजा याति बोले कि पागल है, मैं यादव वंश का हूं तो ब्राह्मण की लड़की है नाथ, वो कैसे विवाह नहीं होगा। देवयानी बोली होगा। वो कैसे? बोले वो ऐसे कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच का श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले वो हमारे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो कच बड़ा सुंदर था, मैं उस पर मोहित हो गई। उसने कहा कि तू मेरे गुरु की बेटी है, मेरी पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मुझे कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर तू विवाह नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने हमें श्राप दिया कि हे देवयानी जा, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। झटका मारो राजा वहां से निकले। देवयानी ने सारी बात अपने पिता को बताई और जब बात बताई है शुक्राचार्य ने बिटिया को हाथ पकड़ो और घर से निकले और कहा जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। बृहस्पति ने कहा कि आप कैसे रुकोगे? शर्त है, शर्त यह है कि जब मेरी बेटी का विवाह हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। राजा याति बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में शुक्राचार्य ने अपने दामाद से कहा, शुक्र ने विदा के समय कहा राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है, विदा किया बिटिया को। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। शर्मिष्ठा ने एक दिन हाथों के सारा देख के बुलायो और कहा है कि एक बात बताइए, जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का। फिर मैं भी दहेज में ही आई हूँ। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया। यहाँ शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के बच्चा झगड़ गए तो राजा ने जवाब दो, बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा हैं, कमु झगड़ा ना होवे और तेरे 2 लला रोज झगड़ा करे छुप के जाते थे। जो सुनी कि 3 बेटा सो थाली बड़ी लंबी फेंकी। मेरे पिता ने पहले ही कहा था कि दासी के आसपास नहीं भटकने चाहिए, आप नहीं माने। शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, पिताजी आपने उन्हें मना किया था, वो तो नहीं माने। शुक्राचार्य जी ने उंगली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े हो गए।
यहाँ ससुराल में पहुंचे देवयानी ने पति की दशा देखी तो पिताजी के सामने खड़े है कि बोली ये मेरे पति की हालत क्या कर दी आपने। बोले तुमने ही तो कहा था ये गलती कर बैठा। देवयानी बोली पिताजी हैं तो पति ना, अब ऐसे कैसे छोड़ दें, आपसे निवेदन है हमारे पति जैसे पहले आते ना वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हमारे घर की खेती है, जब मन करो तब जवान, जब मन करो तो बढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो फिर कोई उपाय होगा। बोले एक ही उपाय है, अगर इनका हेतु नातेदार रिश्तेदार बेटा इन्हें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया हे पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो ये जवानी किस काम की आप ले जाएंगे। सुख भोग विलास किया राजा ने, पुनः जवानी वापस की। तो सुख भोग विलास करके राजा जवानी वापस देते हैं, स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये आगे बढ़ा है वंश, विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। हेलो, हरिये श्रीमान कवि जय हिंद माधव जी, श्रीमान कवि जय हिंद माधव जी इसी गांव इटारी से ये दीदी जी को सम्मानित कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है, यज्ञपति परीक्षित महाराज जी को भी सम्मानित किया है एवं सभी संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। बंधुओं, यहाँ समय के अनुसार दादा कहते हैं कि वंश आगे बढ़ा। मथुरा नगरिया में के राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। क्या नाम है? आहुक। महाराज आहुक के दो पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन महाराज मथुरा नगरिया के राजा हैं, इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। भागवत का प्रमाण है इनके 9 बेटे हैं। उग्रसेन के 9 बेटे हैं, जिनमें जो कंस है ये बड़ा उपद्रवी है। इतना उपद्रवी है कि जब 5 साल का हुआ तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आ रहे बोले रास्ता बताइए, ले जाके कुएं में ढकेल देता, लो जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, आपने देखा होगा जो बड़े घर को लड़का हो तो ना वो पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहा है ना। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि चमचों से हमेशा सावधान रहना। चमचा जो होता है ना, आप बर्तन एक भरा हुआ रख देना, उसमें चमचा डाल देना, और फिर जब बर्तन बाहर निकालोगे ना चमचा, तो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलता है। चमचा बर्तन खाली करके ही बाहर आता है, तो चमचों से हमेशा सावधान रहना। बोलिए गोविंद भगवान की। वहां इतनी उपद्रव बढ़ रहे, बेटियां जाती यदि छाछ बेचने को तो कंस उनको परेशान करता। 5 लड़कियां एक रास्ते से जा रही थी, कंस ने उपद्रव किया तो 5 लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के पास पहुंचे और जवाब दिया, पिताजी आपके होते हुए महाराज ये प्रजा में ऐसा क्यों हो रहा है। बोले लड़कियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने। बुलाया जाए। कंस आया, कहिए बूढ़े बाप क्या बात है। बोले बेटियों की हालत तूने की है। कंस बोला हाँ हमने ही की है, कोई कमी रह गई। बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा। कंस कहता जबान संभाल के बात करिए। उग्रसेन बोले अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। कंस बोले ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना है, एक काम करो
पिताजी का श्रृंगार कर दो, ये अब राज्य के काबिल नहीं रहे, ये नहीं चलाएंगे, मैं ही चलाऊंगा। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाल के पिता को काल कोठरी में डाल दिया। उग्रसेन का बेटा कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। फिर बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम राम। एक बार हाथ उठा के दोनों हरि बोल। जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। सभी देवी देवतागण पहुंचे। अच्छा एक बात और है बुजुर्गों, महाराज प्रभु राम ने अवधपुरी में अवतार लिया था 12 कलाओं से और कृष्ण जी ने 16 कलाओं से। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के पास तो अनंत कलाएं हैं, 16 और 12 तो है ना, अनंत हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रमा के हैं 16 दिन और सूर्य भगवान के हैं 12 दिन। शायद हमसे ज्यादा तो आप जानते होंगे। वो कहते हैं कि अमावस्या, परिवार, द्योज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा, ये 16 दिन होते चंद्रमा के। इसीलिए भगवान ने चंद्र वंश में 16 कलाओं से अवतार लिया था। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा, आप जाइए। जब ये कहा जाइए तो उसी समय सभी देवी देवतागण चले आए। कंस की एक चचेरी बहन है जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसका विवाह बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव के लिए पक्का